हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। इसकी एक्सरसाइज 11.1, 2 और 3 हम तीनों की रिवीजन कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज 11.4 की रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ए गार्डन इज़ 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। एक बागीचा है, 90 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है। ए पाथ 5 मीटर वाइड इज़ टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। रास्ता बना हुआ है। रास्ता कितना चौड़ा है? 5 मीटर चौड़ा है। ये इसके बाहर बना हुआ है। इसके चारों तरफ जो गार्डन है, बागीचा है, उसके चारों तरफ एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। हमें बताना है कि जो रास्ता है उसका एरिया कितना है। सेकंड है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। और हमें इसमें गार्डन का भी एरिया निकालना है और उसको हेक्टेयर में शो करना है। ये हमारा एक बागीचा है, गार्डन है, और ये 90 मीटर लंबा है और 75 मीटर ये चौड़ा है। और इसके चारों तरफ, गार्डन के चारों तरफ रास्ता बना हुआ है। ये 5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से 5 मीटर चौड़ा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ए बी सी डी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये गार्डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो शेडिड रीजन है, ये गार्डन के चारों तरफ जो शेडिड पोर्शन बनाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रास्ते को। इट रिप्रेजेंट्स पाथ अराउंड द गार्डन। जो बागीचे के चारों तरफ रास्ता, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिया ऑफ पाथ हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ हम कैसे निकाल लेंगे? पहले हम क्या करेंगे? हम पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, इसके अंदर बागीचा भी आ गया और रास्ता भी आ गया। हम इसका पूरे का एरिया निकाल लेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे? जो गार्डन का एरिया है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा रास्ता आ जाएगा। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी। ए बी सी डी, या आप यहाँ पे गार्डन भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ गार्डन। जब हम रेक्टेंगुलर रीजन पी क्यू आर एस, इसका हम एरिया निकालेंगे तो हम लेंथ और ब्रेड्थ क्या क्या लेंगे? लेंथ लेंगे हम पी क्यू और ब्रेड्थ लेंगे हम पी आर या पी एस। पी क्यू ले सकते हैं या एस आर ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। इसी तरह से पी एस या क्यू आर। ठीक है, तो ये कितनी होगी? यहाँ पे पी क्यू कितनी होगी? ए बी कितनी है? 75 है। 5 यहाँ से जुड़ जाएगा, 5 यहाँ से जुड़ जाएगा, दोनों तरफ 5 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 75, ये हमारी 90 है इसकी लेंथ, तो 90 में जुड़ जाएगा 5 + 5, 100 मीटर हो जाएगा। अब हम देखेंगे चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई दे रखी है 75 मीटर। अब यहाँ से नीचे से भी जुड़ेगा 75 में 5 और ऊपर से भी जुड़ेगा 75 में 5, तो ये हो जाएगा 75 + 5 + 5 85 मीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, जो हमारा पी क्यू आर एस, इसका हम एरिया निकाल लेंगे। यह आ जाएगा 100 × 85, यह आ जाएगा 8500 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ए बी सी। रेक्टेंगुलर गार्डन ए बी सी, तो लेंथ कितनी है गार्डन की? 90 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 75 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 6750 मीटर स्क्वायर।
अब हम एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं। 8500 में से हम 6750 हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1750 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? एरिया ऑफ पाथ। अब हमें क्या करना है, दूसरे पार्ट में हमें पूछ रखा है कि एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर्स। हम गार्डन का एरिया हेक्टेयर्स में कैसे निकाल लेंगे? तो गार्डन का एरिया कितना है? 6750 है। इसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10,000 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 हेक्टेयर के। और जब हम 6750 को हम हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो इसको 10,000 से डिवाइड कर लेंगे, यह आ जाएगा 0.675 हेक्टेयर्स। एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर, इसको हम 10,000 से डिवाइड करेंगे, जीरो से यहाँ पे जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा 0.675 हेक्टेयर। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। ए 3 मीटर वाइड path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of the path. ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है। इसमें भी रेक्टेंगुलर पाथ था, रेक्टेंगुलर पार्क था, गार्डन था, यहाँ पे पार्क है। इसकी लंबाई 125 मीटर है और चौड़ाई 65 मीटर है और इसके चारों तरफ एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता है और हमें उस रास्ते का एरिया निकालना है। ये यहाँ पे पार्क है, ABCD पार्क को रिप्रेजेंट करता है और जो शेडिड पोर्शन है पार्क के चारों तरफ, ये रास्ते को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पूरे का एरिया निकाल लें और उसमें से हम पार्क के एरिया को माइनस कर दें तो हमारा रास्ते का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD, जिसको हम पार्क भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने PQRS इसका एरिया निकालना है तो इसके लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। लेंथ कितनी आ जाएगी? ये 125 है, तो 3 यहाँ से जुड़ेगी, 3 यहाँ से जुड़ेगी, तो ये आ जाएगा 131 मीटर। अब हमें देखना चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई हमें दे रखी है 65 में ये ऊपर की चौड़ाई भी जुड़ेगी 3 मीटर और नीचे की चौड़ाई भी 3 मीटर जुड़ेगी, तो 65 + 3 आ जाएगा 71 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं PQRS का एरिया। 131 × 71, ये आ जाएगा 9301। आप रफ वर्क के लिए आप या तो राइट में थोड़ा सा स्पेस देके कर सकते हैं या फिर आप कोई रफ कागज़ ले सकते हैं इसके लिए। 131 और 71 को मल्टीप्लाई किया, 9301 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया ऑफ ABCD, अब हम जो हमारा पार्क है उसकी हमें लंबाई दे रखी है 125 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 65 मीटर। एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। निकाल सकते हैं, 125 को करेंगे 65 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 8125 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं। टोटल एरिया है जो PQRS का, इसमें से हम पार्क का एरिया घटा देंगे, पाथ का एरिया आ जाएगा। 9301 में से हम 8125 हटा देंगे, ये आ जाएगा 1176 एरिया ऑफ पाथ मीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ए पिक्चर इज पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड है, 8 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है और उसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है या पेंट कर रखी है एक पिक्चर, सच दैट देयर इज़ ए मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच ऑफ इट्स साइड्स। जो पिक्चर बनी हुई है गत्ते के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, उसके चारों तरफ, पिक्चर के चारों तरफ 1.5 सेंटीमीटर खाली स्पेस बचा हुआ है।
मार्जिन है, मार्जिन मतलब खाली स्पेस है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, तो कितना मार्जिन है उसके अंदर ये हमें बताना है। ए बी सी डी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। पी क्यू आर एस रिप्रेजेंट्स कार्डबोर्ड, पी क्यू आर एस ये कार्डबोर्ड को रिप्रेजेंट करता है जिसके ऊपर ये पिक्चर बनी हुई है। शेडिड पोर्शन रिप्रेजेंट्स मार्जिन लेफ्ट अराउंड द पिक्चर, और जो ये शेडिड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्जिन को, जो पिक्चर के चारों तरफ खाली छोड़ रखा है। हमें निकालना है एरिया ऑफ मार्जिन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पूरे कार्डबोर्ड का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड हमने इसको नाम दिया है पी क्यू आर एस, माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, या हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पिक्चर। पहले हम निकाल लेंगे कार्डबोर्ड का एरिया, तो कार्डबोर्ड के लिए हमें लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। पिक्चर की हमें लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब हम इसमें जो मार्जिन है ये जो भी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी इज़ इक्वल टू, ये हमारा कार्डबोर्ड दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो हमें चौड़ाई दे रखी है वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। जो हमारा टोटल कार्डबोर्ड है ये हमारा 8 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। अगर हमारे पास ये मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर का इधर है तो 1.5 सेंटीमीटर का इधर है, तो 5 में से 1.5 ये घट जाएगा, ठीक है, और 1.5 ये घट जाएगा, तो कितना घट जाएगा 3। 5 में से 3 2 बच गया, ठीक है। इसी तरह से ऊपर का घट जाएगा, और ये पिक्चर इस तरह से बनी हुई है, और 1.5 ये घट जाएगा। 8 में से 1.5 और 1.5 3, ठीक है। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी 8 में से हम 3 माइनस कर देंगे 5 सेंटीमीटर, और ए सी ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 2 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे टोटल कार्डबोर्ड का कितना एरिया है। 8 सेंटीमीटर लेंथ है और 5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। 8 इंटू 5 लेंथ इंटू ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पिक्चर, पिक्चर का एरिया कितना है, ये आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। 1.5 हमने यहाँ से माइनस किया, 1.5 हमने यहाँ से माइनस किया, 5 बच गया। 1.5 हमने यहाँ से माइनस किया, 1.5 हमने यहाँ से माइनस किया, टोटल 5 था। 5 में से 3 चला गया, 2 बच गया हमारा। एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ पिक्चर, यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ कार्ड बोर्ड, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पिक्चर। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और पिक्चर का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मार्जिन कितना है 40 माइनस 10 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। A veranda of width 2.25 meter is constructed all around outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide। एक कमरा है, लंबाई है उसकी 5.5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। उसके चारों तरफ एक वेरांडा बना हुआ है, उसकी चौड़ाई है 2.25 मीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ वेरांडा। जिस तरह से हम ये क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड था उसी तरह से निकलेगा ये, और उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वेरांडा, जब वेरांडा का एरिया आ जाएगा तो हम कॉस्ट निकाल देंगे उसके ऊपर सीमेंटिंग की, फ्लोर को सीमेंटेड करने की। ए बी सी डी, ए बी सी डी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रूम को, ये हमारा कमरा है, ठीक है। और शेडेड पोर्शन है वेरांडा, और वेरांडा की चौड़ाई कितनी है 2.25 मीटर। और हमें निकालना है एरिया ऑफ वेरांडा। तो कैसे निकलेगा, पी क्यू आर एस वेरांडा प्लस रूम। इसमें से अगर हम रूम का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ वेरांडा, ठीक है। तो हमें इसमें क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। जब हम पी क्यू आर एस का निकालेंगे तो पी क्यू चाहिए और पी आर चाहिए। पी क्यू कितना हो जाएगा 5.5 ये दे रखा है, इधर से भी 2.25 जुड़ेगा, इधर से भी 2.25 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा
5.5 प्लस 4.5 10 मीटर हो जाएगा। अब हम देखेंगे चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई हमें लेनी है PR। अब ये चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से भी 2.25 जुड़ेगा और नीचे से भी 2.25 जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25, 4 प्लस 4.5, ये हो जाएगा 8.5 मीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पी के बारे, पूरे का एरिया निकाल लेंगे। 10 लंबाई है, 8.5 चौड़ाई है, ये आ जाएगी 85 मीटर स्क्वायर। अब निकाल लेंगे हम रूम का एरिया। 5.5 लंबाई है और 4 मीटर चौड़ाई है। 5.5 इंटू 4 कितना आ गया, काट देंगे इसको हम, 22 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वेरांडा आ जाएगा हमारे पास, 85 में से हम 22 को माइनस कर देंगे, 63 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वेरांडा। कॉस्ट है 6200 मीटर पर स्क्वायर, 63 टोटल है। एरिया ऑफ वेरांडा तो ये आ जाएगा 12,600 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5, ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट along the border and inside a square garden of side 330 मीटर। अभी तक हम रेक्टेंगुलर कर रहे थे, अब आ गया है स्क्वायर गार्डन। फाइंड एरिया ऑफ पाथ। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ABCD रिप्रेजेंट्स द गार्डन। ABCD गार्डन को रिप्रेजेंट करता है। शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स पाथ इनसाइड द गार्डन। जो अब तक हमने 4 क्वेश्चन किए उसके अंदर क्या था, जो भी रास्ता था वो फिगर के बाहर था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जो रास्ता बना हुआ है वो गार्डन के अंदर है, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS, ये है हमारा गार्डन और ये है पाथ, ठीक है। ये हमारा पूरा ABCD गार्डन है और इसके अंदर ये पाथ बना हुआ है। अब हम कंप्लीट ABCD का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से हम माइनस करेंगे PQRS का और हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। स्क्वायर की गार्डन की जो साइड है वो 30 मीटर दे रखी है, तो हम निकालेंगे एरिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABCD। साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कर लेंगे। 30 इंटू 30 900 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ PQRS। यहाँ पे 1 मीटर लेस हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 मीटर लेस हो जाएगा, तो PQ कितना आ जाएगा हमारा, PQ आ जाएगा 28 मीटर। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो हमें इसमें PR निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि ये अगर 28 है तो ये भी 28 है, ये भी 28 है और ये भी 28 है। एरिया ऑफ PQRS 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर होता है 784 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ कितना आ जाएगा, 900 में से हम 784 को माइनस करेंगे, 116 मीटर स्क्वायर। सेकेंड है हमारा क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। अब हमें गार्डन के अंदर ग्रास लगानी है। एरिया ऑफ गार्डन है 784 मीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि हमारा कितना कॉस्ट आएगा इसमें ग्रास लगाने का। 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट है 40 रुपीज़, तो 784 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 31,360 रुपीज़ कॉस्ट आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल्स
through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its sides। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ है 700 मीटर और चौड़ाई है उसकी 300 मीटर। दो क्रॉस रोड्स बने हुए हैं, उनकी चौड़ाई है 10 मीटर और वो एक दोनों एक दूसरे को, जो क्रॉस रोड्स हैं, एक दूसरे को राइट एंगल्स पे कट कर रहे हैं। फाइंड एरिया ऑफ रोड, जो रोड बने हुए हैं उनका एरिया निकालना है। सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स हटाने के बाद एरिया कितना है पार्क का वो निकालना है। गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स, और हमें आंसर किस में देना है, हेक्टेयर्स में। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, और 700 मीटर इसकी लंबाई है और 300 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये दो क्रॉस रोड बने हुए हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है। हमें ये जो क्रॉस रोड्स हैं इनका एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे ABCD। ये हमारा फर्स्ट क्रॉस रोड है, फर्स्ट क्रॉस रोड। AB कितना है 700 मीटर और AC कितना है 10 मीटर। ये क्रॉस रोड कितना चौड़ा है 10 मीटर चौड़ा है। तो एरिया निकाल लेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 700 इंटू 10 7000 मीटर स्क्वायर। अब हमारा सेकंड क्रॉस रोड है PQRS, ये हमारा सेकंड क्रॉस रोड, इसका एरिया निकाल लेंगे। ये जो यहाँ से लेकर PR कितनी है 300 मीटर है और ये कितना चौड़ा है, ये 10 मीटर चौड़ा है। PR 300 मीटर और PQ है 10 मीटर। PQ एरिया निकाल लेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 300 इंटू 10 3000 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ MNOP, जब ये दोनों क्रॉस रोड्स हैं एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, यहाँ पर काट रहे हैं MNOP पे। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ MNOP। ये कितना आएगा 10 मीटर आएगा, 10 इधर से या 10 इधर से या 10 इधर से या 10 इधर से है। MNOP एक स्क्वायर बन जाता है, तो इसका आ जाएगा 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो एरिया ऑफ MNOP है इट इज़ रिपीटेड ट्वाइस, सो इट हैज़ टू बी सबट्रैक्टेड। जब हम ये वाला एरिया निकाल लेंगे तब भी इसको ले लेते हैं, जब हम ये वाला एरिया निकालते हैं तब भी हम इसको ले लेते हैं। तो हमने इसको बाहर निकालना है, हमने इसको माइनस करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स कितना आ जाएगा 7000 मीटर और 3000 मीटर में से हम 100 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 9900 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे पूरे पार्क का एरिया, एरिया ऑफ पार्क विद रोड्स, रोड्स समेत निकालेंगे हम, रोड्स को इंक्लूड करके। 700 मीटर लंबाई है और 300 मीटर चौड़ाई है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2,10,000 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स। हम रोड्स को हटा देंगे तभी तो आएगा हमारे पास पार्क का एरिया कितना है, तो हम ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 2,01,000। हमें निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस रोड इन हेक्टेयर्स, क्रॉस रोड का एरिया भी और जो हमारा पार्क का एरिया भी है वो हमने हेक्टेयर्स में शो करना है। तो इसके लिए हम 10,000 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा एरिया ऑफ पार्क 20.01 हेक्टेयर और एरिया ऑफ क्रॉस रोड आ जाएगा 0.99 हेक्टेयर। Now question number 7. Through a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter, two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the fields. If width of each road is 3 meter, find area covered by the roads. जैसे हमारा 6th क्वेश्चन है ऐसे ही है 7th क्वेश्चन। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर खेत है, ठीक है, उसकी शेप रेक्टेंगुलर है, लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है और उसके बीच में दो रोड बने हुए हैं, वो
इसकी साइड्स के पैरेलल भी हैं और एक दूसरे को कट भी करते हैं राइट एंगल पे। अगर रोड की चौड़ाई 3 मीटर है तो हमें निकालना है कि जो रोड है उसका टोटल एरिया कितना है। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट करना है। ये यहाँ पे क्या दिखा रखा है, एक खेत है। ये क्या हमारा फील्ड, ठीक है। और फील्ड की जो 90 मीटर लंबाई दे रखी है और 60 मीटर इसकी चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। पहले हम एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स निकालेंगे। क्रॉस रोड्स ABCD, ये हमारा फर्स्ट क्रॉस रोड है, ठीक है। जो ये खेत की लंबाई है वही तो इसके रास्ते की लंबाई है, तो ये 90 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर चौड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर इसकी चौड़ाई। 90 गुना 3, ये आ जाएगा 270 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे PQRS का एरिया। PQRS ये सेकंड क्रॉस रोड है। क्या है ये, सेकंड क्रॉस रोड। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया जितनी खेत की चौड़ाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई होगी रास्ते की, 60 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। और यहाँ से ये कितना है, 3 मीटर चौड़ा है, तो 3 मीटर यहाँ पे PQ ले लेंगे और PR ले लेंगे हम 60 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेकंड क्रॉस रोड PQRS, 180 मीटर आ जाएगा। दोनों क्रॉस रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। MNOP, जब हमने ABCD निकाला तो भी इसको ले लिया, PQRS निकाला तो भी इसको ले लिया, तो हम इसको हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे। कितना आएगा इसका एरिया, एरिया ऑफ MNOP 3 मीटर। ये चारों तरफ एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 मीटर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस रोड। 270 प्लस 180 में से हम 9 माइनस कर देंगे। 450 में से 9 माइनस किया, 441 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ 110 पर मीटर स्क्वायर। जितना हमारा क्रॉस रोड्स आएगा उसको हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स। ये आ जाएगा 48,510 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। प्रज्ञा रैप्ड ए कोड अराउंड ए सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये जो फिगर दिखा रखी है, यहाँ पे एक सर्कुलर पाइप है, ये यहाँ पे एक सर्कुलर पाइप है और प्रज्ञा इसके चारों तरफ एक कोड को लपेट देती है। उसका रेडियस, सर्कुलर पाइप का रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोड, और जितनी इसके ऊपर लिपटती है, इस सर्कुलर पाइप के ऊपर कोड लिपटती है, इतना लपेट के उसको काट देती है। देन शी रैप्ड इट अराउंड ए स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करती है, उस कोड को उतार के एक स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर साइड वाला, उसके चारों तरफ लपेट देती है। डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट, तो ये देखती है कि उसके पास क्या कुछ बच जाता है कोड में से। सेम कोड लेना है जो स्क्वायर के ऊपर लपेटा है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कुलर पाइप उसके ऊपर लपेटा है कोड को, सेम कोड को उतार के वो स्क्वायर के ऊपर लगा देती है। ये 4 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर है, तो हमें बताना है क्या उसके पास कोड बचता है या नहीं बचता है। और पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। हम निकाल लेंगे ये जो सर्कुलर पाइप है, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर पाइप है। इसके चारों तरफ क्या लपेटा हुआ है, ये यहाँ पे कोड लपेटा हुआ है। तो ये क्या निकलेगी, इसकी सर्कमफ्रेंस निकलेगी। हमें पता चल जाएगा कोड की लंबाई कितनी है। रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कोड नहीं है यहाँ पे, ये रेडियस ऑफ पाइप है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस निकालेंगे हम, सर्कमफ्रेंस ऑफ पाइप। हम यहाँ पे पाइप की सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी कोड की। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और हमें अगर पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है तो हमें यही यूज़ करनी है। 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है 4, इसको हम काट देंगे और ये आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ कोड अराउंड द स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। इस कोड को उतारा उसने, ये है 25 मीटर 12 सेंटीमीटर,
और स्केयर के चारों तरफ लगा दिया। अब स्केयर के चारों तरफ कितना लगेगा, जो इसका स्केयर का पेरीमीटर होगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ कोड अराउंड द स्केयर बॉक्स, या हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्केयर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्केयर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कोड। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्केयर कितना है, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर, वही लेंथ ऑफ कोड आएगी। अब हम देखते हैं, आप इसको कट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा पजलिंग है। आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्केयर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कोड। पेरीमीटर स्केयर का कितना है, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर है, ये क्या है, लेंथ ऑफ कोड। इसके चारों तरफ जो कोड लगा हुआ है वो 16 सेंटीमीटर लगा हुआ है, और हमारे पास कितना था, 25 मीटर 12 सेंटीमीटर। तो कितना बच जाता है हमारे पास कोड, 25.12 में से हम 16 घटा देंगे, 9.12 सेंटीमीटर कोड लेफ्ट, इतना बच जाता है। एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स ए रेक्टेंगुलर लॉन विद ए सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडल। ये यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लॉन है और इसके बीच में ये फ्लावर बेड है। इसका रेडियस दे रखा है 2 मीटर। एरिया ऑफ होल लैंड निकाल लेंगे, और ये रेक्टेंगुलर लॉन है, इसकी 10 मीटर लंबाई है और 5 मीटर इसकी चौड़ाई है। हमें निकालना है एरिया ऑफ होल लैंड। फर्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे एरिया ऑफ होल लैंड, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 5 50 मीटर स्क्वायर। सेकंड निकालना है एरिया ऑफ फ्लावर बेड। एरिया ऑफ फ्लावर बेड रेडियस दे रखा है 2 मीटर, तो एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 2 इंटू 2 88/7 मीटर स्क्वायर। थर्ड है एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ फ्लावर बेड। एरिया ऑफ लॉन विद फ्लावर बेड कितना है, 50 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ फ्लावर बेड है 88/7 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बेड कितना आ जाएगा, 50 में से हम 88/7 हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 37.43 मीटर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला था 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 88/7, और ये आ जाएगा 12.56 मीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शंस। ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट बना हुआ है और इसके अंदर ये हमारा शेडेड पोर्शन है, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका टोटल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर हम ये वाला एरिया निकाल लेंगे और ये वाला एरिया निकाल लेंगे। इन दोनों को हम प्लस करेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। सबसे पहले हम कंप्लीट का निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, लेंथ है 18 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 10, 18 इंटू 10 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया और ये वाली ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल AEF, ट्राइंगल AEF, इसको थोड़ा सा मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ। AEF 1/2 बेस इंटू हाइट। ये रेक्टेंगल है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगी हाइट। 1/2 बेस 6 है, 90 डिग्री का एंगल बनता है जिस लाइन पे, वो होती है हाइट, ठीक है। वो हमारी देखिए 10 सेंटीमीटर। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 6 बेस है और हाइट है 10, ये आ जाएगी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। BED यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। 1/2 10 इंटू 8 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 30 को और 40 को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये हमारे अनशेडेड पोर्शन है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ जाएगा, 180 में से हम 40 और 30 को माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा इसका B पार्ट। यहाँ पे एक फिगर दे रखी है इस तरह से,
PQRS। ये एक स्केयर है क्योंकि इसकी ये साइड भी 20 है और ये साइड भी 20 है, और हमें इसमें जो ये शेडेड पोर्शन है TQU, इसका हमने एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पूरे का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसका फर्स्ट पार्ट का PQT, इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, और TSU इसको हम सेकंड पार्ट मान लेते हैं, ठीक है, और ये बच जाता है हमारा थर्ड पार्ट। हम होल में से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों का एरिया निकाल लेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे पूरे में से, तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। PQRS इज ए स्केयर, ये एक स्केयर है PQRS, और एरिया ऑफ स्केयर होता है साइड का स्केयर, ठीक है। साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 20 का स्केयर 400 सेंटीमीटर स्केयर। एरिया ऑफ PQT ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ट्राइंगल की शेप बनी हुई है, ठीक है। तो ट्राइंगल में क्या होता है, बेस इनटू हाइट, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, क्योंकि चारों 90 के एंगल होते हैं, तो आप इसमें किसी को भी बेस किसी को भी हाइट मान सकते हो। 1/2 बेस कितना है, 10 है, ये यहाँ पे 10 दिया हुआ है और पूरा कंप्लीट ये 20 है, तो ये 10 बच जाएगा यहाँ पे। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 20 है, ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया TSU, ये ट्राइंगल है TSU, ये भी 10 है और ये भी 10 है। 1/2 बेस इंटू हाइट। जब भी आप एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का, तो आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 B इंटू H। तो ये हो जाएगा 1/2 10 इंटू 10 50 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल QRU 20 यहाँ पे हाइट है और 10 यहाँ पे बेस है। 1/2 10 इंटू 20 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन 1 2 3, इसमें हम तीनों को प्लस कर देंगे, 1 + 2 + 3, ये हो जाएगा 100 50 100 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल था हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा, शेडेड पोर्शन का नाम लिखेंगे हम TQU। 400 में से हम 250 माइनस कर देंगे, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। AC 22 है, AC 22 है, BM 3 है और DNB 3 है। BM परपेंडिकुलर टू AC, BM AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और DN भी AC के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। तो हम इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है ABCD। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर दो ट्राइंगल हैं, ABC और ACD, ठीक है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के उसे ऐड कर दें, तो हमारा ABCD इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABC। बेस कितना है 22 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। 1/2 बेस इंटू हाइट, 22 इंटू 3 20, यहाँ पे कट जाएगा, 33 + 33 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।